हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज डे 7 का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। डे 7 में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बोर्ड के क्वेश्चंस मार्च 14, अक्टूबर 14, मार्च 15 और अक्टूबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, दैट इज मार्च 14। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या क्या दिया है और फॉर्मेट क्या क्या बनाना है आपको। मिस मीना दे रखा है और मिस रीना। यहाँ पे मीना और रीना करके दो पार्टनर्स हैं, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। और आप देख रहे हैं यहाँ पे रेशियो भी दे रखा है 3:2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स, कुछ ट्रायल बैलेंस में आइटम्स दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट दिया है, उसके हिसाब से रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों चीज़ें बनानी है और डेट क्या दे रखा है भाई, 31 मार्च 2013। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है वो सब मालूम पड़ गया और क्या क्या बनाना है वो भी पता चल गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखनी होती है, वो लिख लेते हैं और उसके बाद सम की शुरुआत करेंगे। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो भाई इस तरीके से हमने सारे डिटेल्स लिख लिए यहाँ पे 31 मार्च 2019। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा कि आपने देखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। यहाँ पे मीना रीना पार्टनर्स का नाम लिख लिया और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म 31 मार्च 2013 ट्रेडिंग अकाउंट करके लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, सारी डिटेल्स। मैंने देखा है जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये डिटेल्स प्रॉपर तरीके से नहीं लगते। बच्चों यदि आप प्रॉपर तरीके से डिटेल्स नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए और सब कुछ डिटेल में लिखिए, ओके। और हाँ, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट वगैरह जो भी लिख रहे हैं उसके बाद रुपीज़ जरूर लिखिए और हमेशा 2 कॉलम्स लेकर ये फॉर्मेट बनाइए। और कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं वो पहले से आपको लिख के रख लेना है और उसके बाद सम की शुरुआत करनी है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब मार्किंग कर लेते हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट यहाँ पर दिए हुए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2013 वॉज वैल्यूड एट ₹1,10,000। ये स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, आपको क्या सिखाया है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। इसकी मार्किंग नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट सम सॉल्व कर देंगे। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, इसका -A और PD सिखाया मैंने, क्लियर। तो भाई प्लांट एंड मशीनरी पे मार्किंग कर दीजिए एक, इस तरीके से इसका मार्किंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्रिएट RDD ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आपको RDD क्रिएट करने के लिए कहा गया है, डेटर्स के ऊपर हम एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे आपको लिख लेना है -A और PD, क्योंकि आपको पता है ये डेटर में से माइनस होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओनों का फॉर्मूला लिख के वहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सैलरीज इंक्लूड ₹2,500 एज एडवांस टू वर्कर्स। एडवांस यानी प्रीपेड हो गया, तो प्रीपेड आपको मालूम है माइनस करना पड़ता है, सैलरी में से माइनस करेंगे। और सैलरीज आपको कहाँ पे मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, -PD। एक आपने डेबिट में से माइनस किया है, अब डेबिट में प्लस करना है, तो एसेट में रिकॉर्ड कर देंगे इसको। तो देखा आपने, इस तरीके से डिसाइड करना है कि कौन सा इफेक्ट कहाँ जाने वाला है। सैलरीज में मार्क कर लेते हैं, तो एक मार्किंग मैंने सैलरीज पे कर दिया है और सारी मार्किंग हो गई। एक लास्ट वाला एडजस्टमेंट देख लीजिए, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन देयर कैपिटल। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, क्या सिखाया है इसके लिए, आपको इसे CC में रिकॉर्ड करना है क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा।
और सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ये आपको देना है, आपके लिए एक्सपेंस है। तो सारी बातें हो गई कि कौन सा आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और हमने मार्किंग भी कर लिया। क्लियर। अब देखते हैं क्या कोई हिडन एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में। कहीं पे भी देखिए परसेंटेज और डेट नहीं दिया है, यानी हिडन एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। बिल्डिंग, ये कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे आप? एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी भी आपका एसेट हो गया। परचेज ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड, कैरेज ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। वेजेस ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड, टीडी। और सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आपके एसेट्स है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होता है, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपको मैंने सिखा के दिया है डेबिट आइटम हमेशा डेबिट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेट भी सेम पीडी में रिकॉर्ड करेंगे। रेंट भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है, और डिस्काउंट भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। देखा बोर्ड में कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ ऑर्डर वाइज लिखा हुआ है, बस आपको डिसाइड करना है और शुरू हो जाना है। ये ड्राइंग है, आप जानते हैं, इसे कैपिटल अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने डेबिट साइड के बारे में डिसीजन ले लिया है। आइए अब हम क्रेडिट साइड का डिसीजन लेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। कैपिटल हम करेंट अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका लायबिलिटी हो गया। तो इस तरीके से सभी का सभी डिसीजन आपने ले लिया। अब चलिए फटाफट रिकॉर्ड कर लेते हैं हर एक आइटम, और उसके बाद टोटलिंग करके कंप्लीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपने देखा इस तरीके से हमने डेबिट साइड के सारे आइटम्स रिकॉर्ड कर दिए। तो चलिए अब क्रेडिट साइड का के सभी आइटम्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो इस तरीके से हो गया क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड, और आपने देखा हर एक आइटम मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो सब वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब रिकॉर्ड करते हैं एडजस्टमेंट्स। जो भी एडजस्टमेंट्स दिए हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या दिया है और कैसे करना है। सबसे पहला एडजस्टमेंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया है ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड और एसेट में रिकॉर्ड करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला एडजस्टमेंट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक हमने दोनों जगह पे रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है 10%।
तो यहाँ पे 10% निकालने के लिए आपको एक जीरो गैप कर देना है, जो भी अमाउंट आएगा वो लिख कर माइनस कर दीजिए। ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देना है, रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये हो गया इसका सेकेंड इफेक्ट। आपने देखा डेप्रिसिएशन का फर्स्ट और सेकेंड इफेक्ट दोनों भी रिकॉर्ड कर दिया, एक डेबिट में माइनस किया है और एक डेबिट में प्लस किया है। अब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है कि डेबिट में माइनस और डेबिट में प्लस क्या होता है, तो फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें इसके बारे में डिस्कशन मैंने किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डेटर्स के ऊपर आपको एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे माइनस कर देंगे और 1,42,500 रुपीज़ आ जाएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको ओनो के फॉर्मूले में रिकॉर्ड कर देना है, 7,500 रुपीज़। यहाँ पे आपने देखा कि बाकी के आइटम्स नहीं दिए हुए हैं, तो वहाँ पे डैश कर दीजिए और जो भी आता है कैलकुलेशन में वो रिकॉर्ड कर दीजिए। 7 और 3 10,500 रुपीज़ हो गया, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं, एडवांस गिवन टू वर्कर्स आपको माइनस करना है सैलरीज में से। यहाँ पे माइनस कर लेंगे और 25500 आ जाएगा। तो ये हो गया एक इफेक्ट इसका। आपको इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, डेबिट में माइनस किया तो डेबिट में प्लस करना है, यानी एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दीजिए। यहाँ पे लिख देना है आपको एडवांस गिवन टू वर्कर्स 2,500 रुपीज़। इस तरीके से इसके दो एडजस्टमेंट हो चुके हैं, दो इफेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, जो कि पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है। आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं। यहाँ पे आपको 5% का कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है। 3 लाख और 2 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट कर दीजिए। कैसे बताया है, 2 जीरो गायब करके 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा 15,000 और 10,000 रुपीज कैलकुलेशन में आ रहा है। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे मीना और रीना दोनों का प्लस कर दीजिए और 25,000 रुपीज अमाउंट आ गया। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। अब हमारे सभी के सभी एडजस्टमेंट हो चुके हैं। आइए टोटल करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल मैंने दे रखा है। कैलकुलेट कीजिए और मैच कर लीजिए। सबसे पहले ये वाले दोनों अमाउंट आपको बाहर निकालने हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिला। तो चलिए प्लस करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। यहाँ पे माइनस करने के बाद देख रहे हैं आप कितना आ रहा है, 1,42,000, जो कि इस ग्रॉस प्रॉफिट जो मैंने दिया उसके बिल्कुल भी परफेक्ट है। तो रिकॉर्ड कर देते हैं इसको। ये सारी डिटेल्स तो मैंने सिखाई दिया है कि यहाँ पे आपको कैरी डाउन करना और यहाँ पे ब्रॉड डाउन करना है। ब्रॉड डाउन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पे देखिए अमाउंट बहुत ही छोटा छोटा दिया हुआ है, 1 लाख के ऊपर कोई भी अमाउंट नहीं है, जिसकी वजह से ये मालूम पड़ जाता है कि क्रेडिट साइड ही मोर होगा। यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट 53,000 रुपीज़ आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट है। रिकॉर्ड करते हैं इसे।
यहाँ पे आपको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देना है और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे रेशियो क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में रेशियो 3:2 दिया हुआ है मीना और रीना का। तो ये दोनों प्लस करेंगे आप, 3 + 2 5 हो गया। एक का हो गया 3/5 और एक का 2/5। यहाँ पे मैंने 3/5 और 2/5 लिख दिया। अब क्या करना है, इसको आपको 5 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें एक बार 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिकॉर्ड कर दीजिए। एक आ गया 31,800। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो भी सेकंड वाले का आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करना है आपको, इसे रिकॉर्ड कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है और ये बैलेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है, टू बैलेंस कैरीड डाउन लिख के। तो क्या कीजिए, सबसे पहले टोटल कीजिए, फिर माइनस कीजिए उसमें से 10,000 रुपीज़ और यहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिए। माइनस करने पे जो भी आपका बैलेंस आया, इस बैलेंस को यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए लायबिलिटी साइड में। कैपिटल अकाउंट लिखकर वहां पे आपको पार्टनर का नाम लिखना है और अमाउंट लिख देना, फिर टोटल कर लेंगे। देखिए टोटल निकाल दिया मैंने। यहाँ पे बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड का टोटल 7,63,000 आ रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट है। तो रिकॉर्ड कर देते हैं इसको। एसेट साइड का भी टोटल कर देता हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि सोल्यूशन परफेक्ट है या नहीं। तो आपने देखा हमारा सोल्यूशन एकदम परफेक्ट है। टोटल बहुत ही परफेक्ट आ रहा है, दोनों साइड टैली हो चुका है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी इसके प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन इजी था कंपैरेटिवली। भाई बोर्ड में इजी ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही कम एंट्रीज होती है जो आप कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्पीड अच्छी होगी तो 20 मिनट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।